नमस्कार। स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस सेशन में। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जैसे आप थंबनेल में देख सकते हैं साथियों, इस बार हमने जो करंट अफेयर डिज़ाइन किया है स्पेशली एसएससी सीजीएल और सीएचएसएसएल यानी कि जो 12th और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया, आपके लिए डिज़ाइन किया है, उनको हम विश्लेषण किया हुआ है। और मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो एसएससी के 12th और ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन है उसमें जो 25 क्वेश्चन जो करंट अफेयर यानी जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको इन क्वेश्चनों को बार बार देखना है और इन्हें नोट करना है साथियों, बहुत ही आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे साथियों, और टेनिस से है। टेनिस टूर्नामेंट हुआ था अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और जिसका नाम था मियामी ओपन टू 2024। और आपको बताना है कि किसने मेंस डबल टाइटल जीता था ये, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2024 का टेनिस का टूर्नामेंट। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, और आपको इन ऑप्शन को ध्यान से देखना है और आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। इन बिटवीन ये पॉज रहेगा। पहला ऑप्शन मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए, नील स्कूप्सकी और वेल से कूलहोप। सेकंड है रोहन बोपना और मैथ्यू एबेडन, एंडी रूबलेव और कार्लोस एडियन मेदवेदेव और जर्निक सिनर। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप जानते होंगे कि जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे टेनिस के टॉप्स रैंकिंग जो डबल्स में है उसके हैं। और ऑप्शन आपके सामने आने वाला है, ऑप्शन आंसर बी इसका राइट आंसर है साथियों, रोहन बोपना और मैथ्यू एबेडन। और 43 ईयर्स ये जो रोहन बोपना है इंडियंस हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जो उनके मेंस डबल में साथी रहे उनके साथ मिलकर ये इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट टेनिस का जीता है। और ये दोनों आंसर इसके सही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसे याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन इस वीक का आपके सामने आ गया है साथियों, और दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध स्थान की सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जैसे आप जानते होंगे, जीआई ज्योग्राफिकल जो एरियाज हैं उनको एक जीआई टैग मिलता है। और रिसेंटली जो है भारत के सांझी क्राफ्ट को मिला है ये जीआई टैग। आपको यहाँ पे बताना है कि वो टैग किसको मिला है। ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। और किस प्लेस को मिला है, यहाँ पे एक प्लेस को मिला था। आगरा, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और मथुरा, सभी सभी क्राफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हैं यूपी की। और सही आंसर आपको पिक करना है, सेलेक्ट करना है। आप मन में सोच के रखिए आंसर को, और मैं आपको जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आप देखिए, मथुरा इसका राइट आंसर है। और जो जीआई टैग है, जो ये सांझी क्राफ्ट है, आप देख सकते हैं इमेज में आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है। उसके डिटेल्स के बारे में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनते हैं साथियों। भौगोलिक संकेत, जैसे कि जीआई का मैंने बताया आपको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, और इसे 600 से भी यानी 600 जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं जीआई टैग के नाम से, जिसमें से यूपी में सबसे ज्यादा 69 जो प्रोडक्ट हैं, तो उनकी सूची में ये टॉप है, लिस्ट में टॉप है। अगर आपके सामने क्वेश्चन होता है कि जीआई टैग में किस स्टेट के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हैं, तो आपको बताना है यूपी। और देखिए, उत्तर प्रदेश का वाराणसी एक ही भौगोलिक स्थान से जीआई टैग वाले सबसे अधिक जो है वो उनके प्रोडक्ट हैं, यानी वाराणसी के सबसे ज्यादा इस लोकेशन से जीआई टैग के नाम से रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये तीन क्वेश्चन आपके सामने एक ही क्वेश्चन से बन सकते हैं, आपको इसको हमेशा याद। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है हिंदी इंग्लिश में। देखिए, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रेस सूचना ब्यूरो के, पीआईबी के, और महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल। तो किसने उनको अपॉइंटमेंट है रिसेंटली? ऑप्शन आपके सामने है, मनीष देसाई है, शेफाली बी सरंग है, नीना सिंह है, और कंचन देवी हैं। तो चारों विमेंस हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, नीना सिंह डिफेंस से रही हैं, और उसकी सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल बनी है। और दूसरा है कंचना देवी, और ये भी स्पोर्ट्स से हैं। लेकिन जो सही आंसर है इसका वो है शेफाली बी सरंग, जो पीआईबी यानी कि प्रेस सूचना ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बनी है। आप उनके इमेज यानी यहाँ पर उनकी तस्वीर देख सकते हैं। और अब देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में हम चलते हैं, तो इसकी कब पीआईबी की बारे में हम और थोड़ा सा जानेंगे। तो इसकी जो स्थापना हुई थी डॉक्टर
एल एफ रसब्रुक विलियम्स के नेतृत्व में गृह विभाग में एक शाखा के रूप में ये की गई थी, यानी एक डिपार्टमेंट स्थायी होम मिनिस्ट्री का। और 1920 के अंत में इसका नाम चेंज हो गया था, केंद्रीय सूचना ब्यूरो कर दिया गया था। और रसब्रुक जो थे विलियम्स इसके पहले निदेशक बने थे। 1938 में ब्यूरो का प्रमुख का पदभार जो था वो प्रधान सूचना अधिकारी कर दिया गया था। 38 में 41 में जे नटराजन प्रधान सूचना अधिकारी नियुक्त हो गए थे, जो पहले भारतीय थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर जे नटराजन। और 1946 में इस संगठन का नाम बदल करके, जो रिसेंटली इसका नाम है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी, जो जैसे कि आप से जानते होंगे। तो ये आंसर आपका सामने था और इसकी डिटेल्स आपके सामने आ गई हैं। सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 1920 में कब इसकी स्थापना हुई थी और कब इसका नाम चेंज हुआ था। पहले इंडियंस की बात करूंगा, जे नटराजन इसके नियुक्त हुए थे सूचना अधिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथियों। सारी की सारी डेट जो स्क्रीन में है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और किस मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है? ऐप का नाम माई सी जी एच एस यानी iOS, यानी ये ऐप लॉन्च किया गया किसी हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा। उस मिनिस्ट्री को आपका नाम बताना है, काफी इंपॉर्टेंट ये ऐप था। ऑप्शन आपके सामने है, ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि विलेज मिनिस्ट्री और डेवलपमेंट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एग्रीकल्चर और फार्मर जो मंत्रालय मिनिस्ट्री है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी विकास बोर्ड से है, या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो इनमें से किस मिनिस्ट्री ने जो है ये ऐप लॉन्च किया है? आपके सामने आंसर हाईलाइटेड हो गया है और ग्रीन में आप देख सकते हैं कि ब्लिंक कर रहा है। डी ऑप्शन इज राइट है इसका। तो देखते हैं इस ऐप के बारे में, काफी रिसेंटली सुर्खियों में रहा है, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैंने आपके लिए यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, हाईलाइट किए हैं। तो जो ये ऐप है, इसे iOS ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और हिमाचल प्रदेश और एनआईसी स्वास्थ्य टीम की तकनीक टीमों के द्वारा विकसित किया गया है। जो हेल्थ टेक्निकल्स लोग हैं एनआईओस के, उन्होंने इसको डिजाइन किया है। यह एक सुविधाजनक मोबाइल एप्लीकेशन होगा जिसमें सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए सूचना और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से सुविधाओं को ये आपके सामने, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस, तो उनके लिए स्कीम हेल्थ स्कीम है, उनके जो पेंशनर हैं या उनके जो डिपेंडेंट है, आश्रित हैं, उन सब के लिए जो कैशलेस इलाज होगा उनका, उनके बिल से रिलेटेड, उनकी मेडिसिन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप में होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, सीजीएचएस की सुविधा जो है इंडिया के 72 सिटीज में अवेलेबल होगी। कैसे मिलेगा? इसके लिए यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि एक कार्ड आपके पास होना चाहिए, और इसका आपको बेनिफिट लेना, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं या उसके आश्रित हैं या पेंशनर हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है सीजीएचएस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म फिल करेंगे आप, और उसके बाद आपको एक कार्ड जनरेट होगा, और यहाँ से आप अपनी ये हेल्थ रिलेटेड सारी की सारी अपनी जो है मेडिसिन और उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये चौथा के सामने था साथियों। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और पांचवा क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में देखिए। हाल ही में किस संस्थान ने अपने 125 साल पूरे करें? विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली कंप्लीट द 125 ईयर ऑफ इस इट्स इस्टेब्लिशमेंट, यानी 125 इयर्स किस इंस्टीट्यूशन को हो गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और जैसा कि रिसेंटली आप देखते होंगे, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, आपको ऑप्शन सामने है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, या फिर कोडाइकलनाल सौर वेधशाला। साथियों इसका सही आंसर टिक हो गया है और हाईलाइटेड भी हो गया है, तो डी आंसर इज राइट है। और उससे रिलेटेड आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेलिब्रेटिंग 125 इयर्स कोडाइकलनाल सौर वेधशाला। थोड़ा सा डिटेल्स में हम देख सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की पूरी पॉसिबिलिटी होती है जो उस मंथ या ईयर हाईलाइटेड होते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की जो एक शाखा कोडाई कलनाल, यानी ये तमिलनाडु में है, और इसका शॉर्ट नाम के एस ओ, जो भारत
भारत के पनाली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसकी स्थापना सबसे इम्पोर्टेंट है 1899 1899 में एक सौर भौतिकी वेधशाला के रूप में हुई थी। और अभी इसके जो डायरेक्टर है, निदेशक हैं, वो है अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे के सारे जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। 125 इयर्स हो चुके हैं के एस ओ को, और इसके जो डायरेक्टर्स हैं, निदेशक हैं, प्रोफेसर अन्नापूर्णा सुब्रमण्यम। इसकी स्थापना 1899 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके साथियों, आपको रीड कर लिया होगा। ऑप्शन बहुत सारे लोग जानते होंगे। आर्मी मेडिकल कोर यानी आर्मी मेडिकल क्रॉप सेलिब्रेटेड विच राइजिंग डे, यानी कि स्थापना कब हुई थी, कितना स्थापना दिवस उन्होंने सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑप्शन 200, 100, 260 या 261। आर्मी मेडिकल क्रॉप्स काफी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और देश की बहुत बड़ी संस्था है। ये आपको बताना है कि कितना स्थापना दिवस वो सेलिब्रेट कर चुका है, यानी उसको कितने साल हो गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉज के बाद है आएगा आंसर, आपको गेस करना है आंसर। 260, 260, यानी आर्मी मेडिकल कोर्स 260 इयर्स इसकी स्थापना को हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पे, तो देखिए 3 अप्रैल 2024 को अपना इन्होंने 260वां स्थापना दिवस मनाया था अप्रैल को, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है वो 1764 में हुई थी, जैसे हमने कहा है इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है। और आपको आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की डेट से स्थापना हुई थी 1764 में की गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी चिकित्सा सेवा, जो भारत में 3 प्रेसिडेंसियों की पहली सैन्य सेवा थी, तो उसके रूप में स्थापना हुई थी, जिसकी 1764 में 1 जनवरी 1764 को हुई थी। और इसका जो अपना अपना मोटो है, आइडल जो है, इसका आदर्श वाक्य है सर्वे संतु निरामया, जिसका अर्थ है कि सभी निरोग मुक्त हों। तो ये आपके सामने आ गया है 6वां। 7वां क्वेश्चन अगेन हेल्थ से रिलेटेड है, और क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेशन। वर्ल्ड का जो है हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने में दे रहा हूँ, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल में मनाया जाता है इसीलिए हमने उसको लिया है, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल के हिसाब से 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका यूएनओ के साथ लोगो है। और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं हमेशा आपको डिस्क्राइब करता हूँ और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लेके आता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है साथों, और अननेसेसरी जो डिटेल्स होती हैं वो मैं आपके लिए ला के इस चीज को मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के साथ की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन थी, 7 अप्रैल यानी 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को इसका सही आंसर है। और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इसमें लागू हुआ था डब्ल्यूएचओ का। प्रथम विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। और डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस ईयर का जो थीम्स है वो होगा मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माय हेल्थ माय राइट्स। थीम्स इंपॉर्टेंट है साथियों, अगेन मैं कहूंगा। और इसकी स्थापना हम सबको पता होना चाहिए 7 अप्रैल 1940 को। तो ये भी आपका राइट आंसर था, यहाँ पर आपने चलिए 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे की आधिकारिक यानी जो ऑफिशियल करेंसी है जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे ये न्यूज में रहा है। जिम्बाब्वे उसकी इकोनॉमी को लेकर के और उसकी अपनी करेंसी को लेकर वर्ल्ड में काफी, वर्ल्ड करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो उसकी आपकी जो करेंसी है वो आपको बतानी है, और आपके सारे ऑप्शन मैंने सामने रख लिए हैं। देखिए जिम्बाब्वे गोल्ड, जिम्बाब्वे डॉलर्स या द जिम्बाब्वे डॉलर, ZWD, और सिंपली जिम्बाब्वे डॉलर। तो ये 4 ऑप्शन साथियों आपके सामने हैं। ऑप्शन आपको सही करेक्ट आंसर को आपको गेस करना है, और अपने जो नॉलेज है उसको गेस करना है, उसको जांचना है, यहाँ पे परखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पॉज दे रहा हूं, आप सोचिए इसको। देखिए आंसर जिम्बाब्वे गोल्ड।
तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, वो जिम्बाब्वे डॉलर पहले था उसको रिप्लेस कर दिया गया है अप्रैल से जिम्बाब्वे गोल्ड। यानी कि GHIG उसका करेंसी होगी, ऑफिशियली करेंसी जिम्बाब्वे की। और जो जिम्बाब्वे डॉलर था वो अब नहीं है उसका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जिम्बाब्वे रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने ये अनाउंसमेंट किया था इस वीक पे। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स में चलते हैं और क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हेडलाइट में आ गए हैं। और जिम्बाब्वे गोल्ड जो है 8 अप्रैल 2024 से जिम्बाब्वे की जो ऑफिशियल करेंसी रही है। और क्योंकि जिम्बाब्वे में जो क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसकी वजह से उन्होंने अपनी करेंसी चेंज की थी। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी इसके बाद, और वो इम्पोर्टेंट कर यहाँ पर वो पॉइंट्स मैं लाया हूँ, स्पेशल बैंकिंग के जो लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो भी कंपनियां हैं अपने जो टैक्स होंगी 50% जो अपना भुगतान करेंगी, वो जो जिम्बाब्वे गोल्ड है उसमें ही उनको करना होगा। और 2008 के बाद से जो जिम्बाब्वे का जो अपने अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने का जो उनका प्रयास था, उसको छठवां प्रयास ये उन्होंने अपनी करेंसी को चेंज किया है। तो इतने सारे जो आए हैं वहाँ पे क्राइसिस आए हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए साथियों। आठवां क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के जो कोच हैं वो बने हैं, हु रिसेंटली अपॉइंटेड नेशनल वुमेन्स हॉकी कोच। वुमेन्स टीम की बात हो रही है, और वुमेन्स टीम जो है वो इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। ऑप्शन सामने आ गए हैं साथियों, गैस करना है कि कोच कौन नियुक्त हुए हैं इस बार, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपके सामने सारे के सारे जो ऑप्शन है वो आ गए हैं। यानिक सॉपमैन, क्रेग फुलटन, ये सारे कोच रह चुके हैं, कुछ वुमेन्स के थे पहले थे, रिसेंटली हैं, और इनमें से कुछ फॉर्मर कोच हैं। तो जो टॉप के देख रहे होंगे जो लोग जानते हैं, उनमें से ये सारे के सारे इंडियंस वुमेन्स और मेंस के कोच रह चुके हैं। सही आंसर आपको गैस करना है, और एक पॉज के बाद सही आंसर आपका आ जाएगा। ऐसा होप है कि आपने अब तक अपना सही आंसर गैस कर लिया होगा साथियों। जी हाँ, सही आंसर है हरिंदर सिंह, डी। ये ब्लिंक कर गया आंसर इसका, देख सकते हैं आप, उनका फोटो यहाँ पर आ गया है, हरिंदर सिंह जो कोच बने विमेंस के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जॉनक सॉपमैन, ए ऑप्शन है, ये उनको उनके जगह पर जो है हरिंदर सिंह आ गए हैं। तो देखिए, और ग्राहम रीड ये मेंस के हैं। देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो वुमेन्स के कोच है, पूर्व भारतीय हॉकी प्लेयर्स हैं, द्रोणाचार्य इनको विनर रहे हैं। और 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक तक के लिए ये कोच रहेंगे, जो 28 में होंगे और ओलंपिक, उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको नियुक्त किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि कहाँ पर होंगे ओलंपिक, 2028 लॉस एंजलिस में। और हरिंदर सिंह 2021 यानी 2021 में वो यूएसए के पुरुष टीम के भी कोच रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हरिंदर सिंह इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये 9वां क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। और चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन आ गया है। 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हर पाँच हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस जहाज की पहली यात्रा की स्मृति में मनाया जाता है? 5 अप्रैल को the National Maritime Day is celebrated every year in 5 April to commemorate the maiden voyage of which ship? यानी किस जो समुद्री जहाज है उसकी जो पहली जो समुद्री यात्रा थी, जो उन्होंने यात्रा की थी अपनी, उसकी स्मृति में जो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, वो आपको बताना है, उस शिप का नाम आपको बताना है साथियों। तो ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, हेक्टर, SS सवाना, SS लॉयल्टी, INS विक्रमादित्य। तो जो वॉइस ऑफ विच शिप, ये आपको बताना है, समुद्री यात्रा। तो हेक्टर पहला ऑप्शन है, हेक्टर आप सबने सुना होगा, हिस्ट्री में काफी पॉपुलर है, सबसे पहला जहाज जो अंग्रेज लाए थे और जो सूरत में आया था। SS सवाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सही आंसर इसमें से आपके सामने आने वाला है SS लॉयल्टी। देख सकते हैं आप, SS लॉयल्टी समुद्री राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और अब देखते हैं इसकी डिटेल्स, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है, जो बहुत ही जरूरी है, हाईलाइटेड हो गई है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है जो हमने इसको हाईलाइटेड किया है, 5 अप्रैल को हर साल नेशनल
मैरी टाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये 1900, क्योंकि इसी दिन 1919 में पहली बार कमर्शियल जो हमारा पोत था, एसएस लॉयल्टी, इसने अपनी समुद्री यात्रा शुरू की थी। एसएस लॉयल्टी जहाज मुंबई से लंदन के लिए पहली बार रवाना हुआ था, और हम लोगों ने समुद्र में इंडियंस का पहला जो था पोर्ट शिप था वो आया था। फिर 1964 में जो हमारा बंदरगाह नौ वहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा स्थापना की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपमेंट और वाटरवे की शुरुआत हो गई थी 5 अप्रैल 1964 से, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे जो सी का रूट है उससे 90% हमारा बिजनेस अदर कंट्रीज के लिए होता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपमेंट और वाटरवे, क्योंकि आप जानते होंगे और मैं आपसे शेयर कर दूं कि 90% जो हमारा बिजनेस है वो शिप के थ्रू होता है। ये हमारे वाटर वेव की थ्रू, वाटर जो वे है उसके थ्रू होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग इसके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके पास होती है। 2024 भारत के राष्ट्रीय समुद्र दिवस का जो थीम है वो आपको नोट करना है। यहाँ पे थीम से भारत भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले है। और इसको जो थीम थी केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले वीक हम आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आएंगे जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगी। आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जरूर देखिए, जुड़ते रहिए, मिलते रहिए हमसे, और हर हफ्ते हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। आप देखिए आने वाले एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन जरूर आएंगे, ऐसी मेरी आशा है और पूरी उम्मीद है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप